नमस्कार दोस्तों, टॉक विद फ्रीडम इंडिया के पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ किसी पार्टी की बुराई करने नहीं, बल्कि उस सच्चाई की बात करने आए हैं जो आपके और मेरे घरों में दबी हुई है। वह सच्चाई जो हमारे देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। आज हम बात करेंगे उस सिस्टम की जिसने पढ़ाई लिखाई को सेटिंग बाजी में बदल दिया है। नीट, CBSE, CUET ये सिर्फ परीक्षाओं के नाम नहीं हैं, ये हमारे लाखों बच्चों के सपनों की कब्र बन चुके हैं। मुख्य तर्क: परीक्षा माफिया। पहले हमें लगता था कि मेहनत करोगे तो डॉक्टर या इंजीनियर बनोगे, लेकिन आज मेहनत की नहीं, जुगाड़ की कीमत है। नीट 2026 की तबाही को देखिए। लाखों बच्चों ने दिन रात एक कर दिए और नतीजा क्या निकला? एक और पेपर लीक, एक और घोटाला। CBI जांच चल रही है, परीक्षाएं रद्द हो रही हैं। लेकिन सवाल यह है, जब बच्चा परीक्षा हॉल में बैठता है तो क्या उसे अपने प्रश्न पत्र पर भरोसा होता है या उसे डर होता है कि कहीं पेपर लीक तो नहीं है? ये सरकार परीक्षा पे चर्चा तो बहुत करती है, लेकिन परीक्षा की सुरक्षा पर खामोश क्यों है? ऐसा क्यों है कि हर बार जब कोई बड़ी परीक्षा होती है तो पेपर लीक की एक गारंटी साथ में आती है? और सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाएं ही नहीं, हमारे बोर्ड्स का हाल भी देख लीजिए। CBSE का नया OSM सिस्टम, ऑन स्क्रीन मार्किंग, क्या मजाक बना रखा है? बच्चे साल भर पढ़ते हैं, उत्तर पुस्तिकाएं लिखते हैं और फिर डिजिटल गड़बड़ी का नाम देकर उन्हें फेल कर दिया जाता है या उनके अंक काट लिए जाते हैं। शिक्षकों ने चेतावनी दी थी कि सिस्टम तैयार नहीं है, लेकिन सरकार को डिजिटलाइजेशन का दिखावा करने की जल्दी थी। नतीजा: छात्र रो रहे हैं, अभिभावक भटक रहे हैं और बोर्ड कह रहा है, सिस्टम तो सही है, तुम्हारी मेहनत में ही कमी होगी। क्या यह छात्र की मेहनत का अपमान नहीं है? दोस्तों, ये सिर्फ एक पेपर या एक परीक्षा की बात नहीं है, ये एक संस्कृति की बात है। जब हम शिक्षा व्यवस्था को राजनीतिक मार्केटिंग का औजार बना देते हैं, तब यही होता है। जब NTA जैसी एजेंसियों को ऐसे लोग चलाएंगे जो सिर्फ टारगेट्स और दिखावे पर ध्यान देंगे, तो ज़मीनी स्तर पर फेल होना तो तय है। वे दिखाना चाहते हैं कि सब कुछ नया भारत है, लेकिन सच्चाई टूटा हुआ भारत है। सवाल ये नहीं है कि पेपर लीक किसने किया, सवाल यह है कि सिस्टम में बैठा कौन है जो इन माफियाओं को बचा रहा है। इस्तीफे क्यों नहीं हो रहे? शिक्षा मंत्री हर बार हैरान क्यों नजर आते हैं? हम फ्रीडम इंडिया के मंच से आज ये मांग करते हैं कि 1. ज़ीरो टॉलरेंस, हर पेपर लीक के लिए एक स्वतंत्र न्यायिक जांच, जुडिशियल प्रोब हो, न कि सिर्फ CBI जांच जो सालों साल चलती रहे। 2. जवाबदेही, NTA के प्रमुखों की जिम्मेदारी तय हो। अगर सिस्टम फेल होता है तो शीर्ष अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। 3. पारदर्शिता, छात्रों को यह जानने का हक है कि उनकी उत्तर पुस्तिका कैसे जांची गई और मार्किंग स्कीम क्या थी। यह हमारा देश है और यह हमारे बच्चों का भविष्य है। हम चुप नहीं रहेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका हक मारा गया है तो आवाज उठाना शुरू कीजिए, क्योंकि आज अगर हम नहीं बोले तो कल हमारा कोई भी एग्जाम सुरक्षित नहीं होगा। दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत है। अगली बार हम बात करेंगे कि कैसे शिक्षा के नाम पर प्राइवेट कोचिंग माफिया और सरकारी नीतियों का एक अनैतिक गठबंधन, अनहोली अलायंस बन गया है। जुड़ने के लिए शुक्रिया। बने रहिए टॉक विद फ्रीडम इंडिया के साथ। जय हिंद।